नमस्कार दोस्तों। सद्गुरु की पुस्तक इनर इंजीनियरिंग एक गहन और व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें अपने आंतरिक स्व को समझने और रूपांतरित करने के लिए प्रेरित करती है। ये पुस्तक योग और ध्यान के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन शैली के संदर्भ में प्रस्तुत करती है, जिससे हम अपने जीवन में शांति, आनंद और सफलता प्राप्त कर सकें। परिचय। आंतरिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता। सद्गुरु पुस्तक की शुरुआत में हमें ये समझाते हैं कि हम बाहरी दुनिया को बदलने में इतने व्यस्त हैं कि हम अपने आंतरिक जगत को पूरी तरह से भूल गए हैं। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली परिवर्तन हमारे भीतर से ही आता है। सद्गुरु इसे आंतरिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जो हमारे आंतरिक तंत्र को समझने और उसे कुशलतापूर्वक संचालित करने की प्रक्रिया है। प्रश्न। हम बाहरी दुनिया को बदलने में इतने व्यस्त क्यों हैं? क्या यह हमारी प्रकृति है? उत्तर। हाँ, एक हद तक। हमारी प्रकृति है कि हम अपने आसपास के वातावरण को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि असली बदलाव भीतर से आता है। योग एक तकनीक, एक दर्शन नहीं। सद्गुरु योग को एक दर्शन या धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तकनीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। योग का उद्देश्य हमें अपने शरीर, मन और ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना है। यह हमें अपने आंतरिक स्व के साथ जुड़ने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है। शरीर एक अद्भुत मशीन। सद्गुरु हमें अपने शरीर को एक जटिल और अद्भुत मशीन के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारा शरीर हमारी चेतना का एक उपकरण है और इसे कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए हमें इसे समझना और इसका सम्मान करना चाहिए। वे हमें स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम के महत्व पर जोर देते हैं। प्रश्न। क्या आधुनिक जीवनशैली में शरीर का ध्यान रखना संभव है? उत्तर। सद्गुरु कहते हैं यह संभव है। अपने जीवन में छोटे बदलाव करके, जैसे कि सही समय पर खाना और थोड़ी देर व्यायाम करना। मन एक शक्तिशाली उपकरण। मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह अक्सर अनियंत्रित और अस्थिर होता है। सद्गुरु हमें बताते हैं कि हम अपने मन को नियंत्रित करके अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को निर्देशित कर सकते हैं। वे हमें ध्यान और अन्य तकनीकों के माध्यम से अपने मन को शांत और केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऊर्जा, जीवन शक्ति। ऊर्जा हमारे जीवन की आधारशिला है। सद्गुरु हमें बताते हैं कि हमारी ऊर्जा को संतुलित और सक्रिय रखकर हम अपने जीवन में अधिक जीवंतता और उत्साह ला सकते हैं। वे हमें प्राणायाम और अन्य तकनीकों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बढ़ाने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आनंद एक आंतरिक अवस्था। सद्गुरु हमें बताते हैं कि आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है। हम अपने भीतर आनंद का स्रोत पा सकते हैं और इसे हमेशा बनाए रख सकते हैं। वे हमें ध्यान और अन्य तकनीकों के माध्यम से अपने भीतर आनंद का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न। क्या आनंद को हमेशा बनाए रखना संभव है? उत्तर। सद्गुरु बताते हैं कि आनंद बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर से आता है, और ये भीतर का आनंद हमेशा संभव है। सफलता एक स्वाभाविक परिणाम। सद्गुरु हमें बताते हैं कि सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति से आती है। जब हम अपने आंतरिक स्वर के साथ सद्भाव में होते हैं, तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आती है। वे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन साथ ही हमें अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी कहते हैं। ईशा क्रिया एक सरल और शक्तिशाली तकनीक। पुस्तक में सद्गुरु ईशा क्रिया नामक एक सरल और शक्तिशाली ध्यान तकनीक सिखाते हैं। ये तकनीक हमें अपने आंतरिक स्वर के साथ जुड़ने और अपने जीवन में शांति और आनंद लाने में मदद करती है। ईशा क्रिया को कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख सकता है और इसका अभ्यास कर सकता है। आंतरिक इंजीनियरिंग के लाभ। आंतरिक इंजीनियरिंग के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अधिक शांति और आनंद, बेहतर रिश्ते, अधिक सफलता, अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन। निष्कर्ष एक रूपांतरित जीवन। सद्गुरु हमें बताते हैं कि आंतरिक इंजीनियरिंग एक जीवन भर की यात्रा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने आंतरिक स्व को समझने और रूपांतरित करने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आंतरिक स्व के साथ सद्भाव में होते हैं, तो हम एक रूपांतरित जीवन जी सकते हैं, जो शांति, आनंद और सफलता से भरा होता है। मुख्य बिंदु। आंतरिक इंजीनियरिंग हमारे आंतरिक तंत्र को समझने और उसे कुशलतापूर्वक संचालित करने की प्रक्रिया है। योग एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमें अपने शरीर, मन और ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आनंद एक आंतरिक अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। सफलता आंतरिक संतुलन और शांति का एक स्वाभाविक परिणाम है। ईशा क्रिया एक सरल और शक्तिशाली ध्यान तकनीक है। आंतरिक इंजीनियरिंग एक जीवन भर की यात्रा है।
सद्गुरु की इनर इंजीनियरिंग एक प्रेरणादायक और व्यवहारिक पुस्तक है जो हमें अपने जीवन को बदलने और एक अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ये पुस्तक हमें अपने आंतरिक स्व के साथ जुड़ने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं, न कि केवल दर्शक। ये हमें अपने आंतरिक स्व को समझने और उसे कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए उपकरण प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन में शांति, आनंद और सफलता प्राप्त कर सकें। ये पुस्तक हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सभी में असीम क्षमता है। हमें केवल अपने आंतरिक स्वर के साथ जुड़ने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलें। कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।